रोटी न सही जिंदगी तो दो, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा लगाने वाले कैफ बनारसी का पोता डकैती मुजाहिमत पर कत्ल। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। गुलिस्तान जौहर में 2 बच्चों का बाप अली रहबर जाबहक, जवान बेटी की मैयत उठाने वाले 70 साला बूढ़े बाप का गम आंखों से बहने लगा। गुलिस्तान जौहर में डाकुओं की फायरिंग से अली रहबर का कत्ल। शहरियों ने एक डाकू को तशद्दुद करके मार दिया, दूसरा फरार। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, SHO शारह फैसल मुअत्तल। रमजान में डकैती मज़ाहिमत पर 9 शहरियों का कत्ल। 89 रोज में 49 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। कराची में सरकारी नौकरी का झांसा देकर खातून से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। पुलिस हुक्काम का कहना है मुलजिम फहद जमानत पर है और DNA रिपोर्ट का इंतजार है। मुतासरा खातून कहती हैं फहद ने इंटरव्यू के लिए गुलिस्तान जौहर बुलाया, मुलजिमान को सजा ना दी गई तो खुदकुशी कर लूंगी। बाप जैसा चचा कातिल बन गया। गुजरावाला के इलाके गोंदलावाला में चचा चची का भतीजों पर तशद्दुद। 6 साला सकलैन तड़प तड़प कर दम तोड़ गया, दूसरा भाई शदीद जख्मी, मुकदमा दर्ज। मुलजिम मियाँ बीवी गिरफ्तार। चचा चची ने बीवी को वालदा से मिलने से रोकने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया। खुशाब में जनाजे से वापसी पर घात लगाए मुलजिमान की फायरिंग, 2 नौजवान जाबहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग जाती दुश्मनी पर की गई। टांगला हिल में नामालूम मुलजिमान ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग करके टीचर को कत्ल कर दिया। अहलिया बाल बाल बच गईं। मकतूल अपने गांव जा रहे थे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान को 76 साल में गैर कानूनी ट्रेड और स्मगलिंग ने नुकसान पहुंचाया। खरबों के महसूलात नहीं आते, मईशत समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद स्मगलिंग से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। बोले पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा करना होगा। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल कर तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सदर जो बाइडन का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने के बाद पहला खत। जो बाइडन ने लिखा, दोनों ममालिक के अवाम की शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। सेहत, माशी तरक्की और तालीम के मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देते रहेंगे। सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में मावनत जारी रखेंगे। इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और वज़राए आला की शिरकत। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इंसदाद बिजली चोरी पॉलिसी, तकसीमकार कंपनियों की तंजीम नौ, स्मार्ट मीटर्स की तनसीब और करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के मुआहदों की मंजूरी। जनरल आसिम मुनीर का मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत का आज़म। वज़ीर ख़जाना की पहली बार मुश्तरका मफादात काउंसिल से छुट्टी। मोहम्मद औरंगज़ेब आउट, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार इन। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी दे दी। तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी। BIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions to take these through the finishing line, inshallah, by the June-July टाइम फ्रेम। और इसमें हम बड़े जो है होल ऑफ द गवर्नमेंट की जो बात होती है उसको ऑपरेशनलाइज करके चल रहे हैं। PIA की जून तक निजकारी। पाकिस्तान IMF से जून-जुलाई तक स्टाफ लेवल मुआहदे का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं आलमी मालियाती फंड्स के 3 साला प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, जल्द ही महंगाई कम होगी। तहरीक इंसाफ ने जज के मामले पर तहरीक इल्तिवा कौमी असम्बली में जमा करा दी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं गैर कानूनी चीज़ें ख़त्म होने तक रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। लोगों को अगवा करके टॉर्चर किया जाता है। जजेस के ख़त के मामले पर जो ये कमीशन बनाना चाहते हैं, हम इसको मुस्तरद कर चुके हैं। मुल्क भर में एहतजाज और जलसे शुरू कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा सेक्रेटरी दाखिला और अली नासिर रिजवी IG इस्लामाबाद तैनात। साबिक IG डॉक्टर अकबर नासिर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। जुमे को आधे दिन का बहाना, हफ्ते को मौसम सुहाना, इतवार को गाँव में ठिकाना, पीर को आना भी क्या आना। पंजाब असेंबली के अरकान सुस्त हो गए।
इजलास 2 घंटे 46 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। वुज़रा भी गायब, रहनुमाओं की गप्पें। जाएं तो जाएं कहाँ, ना हुकूमत रिलीफ दे पा रही है, ना माफिया महंगाई से बाज आ रही है। माह सयाम का दूसरा अशरा भी खत्म होने के करीब, महंगाई किसी तौर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर जय्यद उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमज़ान में तज़किया नफ्स के मौजू पर गुफ्तगू। ऐनुल्लाह वजहुल्लाह और लिसानुल्लाह की शब ज़रबत, फर्श अज़ा बिछ गई, जगह जगह मजालिस। दामाद रसूल, शौहर बतूल और जन्नत के सरदारों के वालिद खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम को नमाज फ़ज्र के दौरान सजदे में खारजी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने ज़रब लगाई। अपने कातिल को शरबत पिलाने और काबा में पैदा होने वाले मौलाए कायनात 21 रमज़ान को शहीद हुए। बाबर आजम को एक बार फिर T20 टीम की कप्तानी देने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी का मुतालबा किया है। PCB का रेड बॉल और वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेस मुकर्रर करने का फैसला। जेसन गिलस्पी रेड बॉल फॉर्मेट के कोच होंगे, गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल फॉर्मेट में कोचिंग करेंगे। कौमी टीम की आर्मी स्कूल काकुल में सख्त फिटनेस ट्रेनिंग। खिलाड़ियों के इफ्तार से कबल और बाद में 2 सेशंस में मुख्तलिफ फिजिकल ड्रिल्स। सख्त ट्रेनिंग के बायस मुतादिद खिलाड़ियों को मुश्किलात। कई खिलाड़ियों को जिस्म दर्द की शिकायत तो किसी को उठने और बैठने में तकलीफ। और कौमी क्रिकेट टीम के दौरे आलम का शेड्यूल जारी। कौमी टीम T20 मैचेस डबलिन में खेलेगी। पहला T20 10 मई, दूसरा 12 मई, आखिरी T20 14 मई को खेला जाएगा। दौरे आलम के बाद कौमी टीम इंग्लैंड जाएगी।